आयोजित मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार सह मुखिया सम्मेलन 2026 और मंच पर हमारे साथ उपस्थित विभागीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी इरफान अंसारी जी, मंत्रिमंडल सहयोगी शिल्पी नेहा तिर्की जी, सुरेश बैठा जी, उपस्थित विधायिका ममता देवी जी, विधायक राजेश कच्छप जी, राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, पंचायती राज के निदेशक राजेश्वरी बी जी और UIDAI के श्री नीरज कुमार जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी ऐसे लोग हैं जो गांव से और गांव के लोगों से सबसे करीब रहते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग के रूप में आप सरकार के एक आंख, कान, नाक सभी कुछ आप लोग। आपकी कार्यकुशलता से ही राज्य का समग्र विकास की जो रास्ते हैं उस रास्ते को तय किया जा सकता है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि राज्य तभी विकास करेगा जब हमारा गांव विकास करेगा। गांव हमारा शहर पूरे राज्य का जड़ है और जड़ जितना मजबूत होगा पेड़ भी उतना ही मजबूत होगा। और हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है कि गांव मजबूत हो, गांव के लोग मजबूत हो, बूढ़ा बुजुर्ग किसान महिला सभी के चेहरे में मुस्कान। और हमारी सोच शुरू होती है गांव से और इसीलिए हमने कहा है कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं गांव से चलने वाली सरकार है। अलग अलग चरणों में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पदाधिकारियों को हम लोगों ने आपके पंचायतों तक पहुंचाया। आपके पंचायतों में कैंप लगे, विभिन्न चरणों में आपकी समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पर करने का हमारा प्रयास रहा और ये निरंतर चलता भी रहेगा। कई ऐसे सुदूरवर्ती ऐसे भी जगह हैं जहां सड़कें भी नहीं है, नदियों से घिरा हुआ गांव, पुल भी नहीं है, पगडंडियों से चलकर, कोई ट्रैक्टर से चलकर, कोई मोटरसाइकिल से चलकर, कोई बैलगाड़ी से भी चलकर के आपके गांव तक पहुंचने का प्रयास किया। और हमेशा से ये शिकायत आती रही है कि राज्य में जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उस तक सरकार की ना आवाजें पहुंचती थी, ना योजनाएं पहुंचती थी। लेकिन अब वो दिन खत्म। अब सरकार की नजरें भी जाएगी, आवाज भी जाएगी और योजना भी जाएगी।
और इसको वहां तक पहुंचाना, उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो आप सभी। आपके बगैर हमारी वहां तक पहुंच भी बहुत कठिन है। सरकार के एक हिस्से में हमारी कार्यपालिका जो पदाधिकारी होते हैं, पंचायत सेवक से लेके बीडीओ सीओ से लेकर के डीसी एसपी से लेकर के विभाग के सचिव से लेकर के मुख्य सचिव तक होते हैं, इनका भी एक पूरा एक व्यवस्था बना हुआ है काम करने का। और उसी प्रकार अब हमारा एक जनप्रतिनिधियों की भी व्यवस्था पंचायत से लेकर के मुख्यमंत्री तक बन के तैयार है। बस एक ही काम करना है, आपको हमको एक साथ चलना होगा। सरकार की चीजों को अपनी चीज समझना होगा। कभी कभी सरकार की चीजों को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। अगर आप सरकार की चीजों को अपनी चीजें समझना प्रारंभ करेंगे तो कोई भी चीजें ना टूटेंगी, ना फूटेंगी, ना खराब। सभी चीजें यथावत और मजबूती के साथ राज्य की जनता के लिए खड़ा रहे। आज यहां पुरस्कार दिया गया आपको विभिन्न कार्यों के लिए, और ये सरकार का एक संवेदनशीलता भी है कि जो अच्छा काम करे उसको निश्चित रूप से सराहना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। ताकि जो व्यक्ति अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ा है वो और मजबूती के साथ आगे काम कर सके। आज मुखिया लोग भी सम्मानित हुए हैं, बीडीओ सीओ सब लोग भी सम्मानित हुए हैं, जिला परिषद वगैरह भी सम्मानित हुए हैं। लगभग 9 करोड़ से अधिक पुरस्कार आज यहां सांकेतिक रूप से कुछ मंच में बटे, बाकी आप सभी लोगों को मिलेंगे भी। और इस देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये व्यवस्था बहुत सारे दुनिया में लोकतांत्रिक अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन भारत देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो गांव से ही शुरू होता है। गांव को नजरअंदाज किए बगैर कोई भी राज्य, कोई भी देश, खासतौर पर भारत जैसे देश में उसकी परिकल्पना करना बेकार है। हमें वो भी दिन याद है यहां पर जब इस राज्य में डबल इंजन की सरकार होती थी, और हमने देखा है वो मंजर कि जब लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करके मरा था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि विगत 6, 7, 8 सालों में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। वो इसलिए कि सरकार
की एक जिम्मेवारी है कि किस तरीके से अपने राज्य की जनता जो एक जिम्मेवार सरकार बनाने का संकल्प लिया, उस जिम्मेवारी को हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। कोविड का इतिहास आप सबको मालूम है। कोविड में किस तरीके से लॉकडाउन में देश दुनिया में लोग फंस गए, मजदूर हमारे राज्य के। उसी प्रकार अभी फिर से मंजर देखने को मिल रहा है। आधिकारिक रूप से घोषणा तो नहीं हुआ लॉकडाउन का, लेकिन मजदूरों का पलायन जरूर चल रहा है। बड़े पैमाने पर कोरोना के समय तो एक महामारी की वजह से लोग में भगदड़ मची, और इस बार की स्थिति ऐसी है कि महंगाई की वजह से जो मजदूर बाहर गए उनको वहां खाना नहीं मिल रहा है। जब खाना नहीं मिलेगा तो वो रहेगा कैसे, काम कैसे करेगा, मजदूरी कैसे करेगा, नौकरी कैसे करेगा। तो कहीं ना कहीं इस देश में बहुत 5-10% लोग हैं जो विपरीत परिस्थिति में भी वो अपने पैरों पर खड़ा रह सकते हैं, उनका रोजी रोटी चल सकता है, वो भूखा नहीं मर सकता। लेकिन 80% से अधिक लोग की हालत, अगर कोई आपदा विपदा आ जाए तो बहुत बड़ा चिंता का वजह भी बन जाता है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय और कदमों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए आज आप सब लोगों को, क्योंकि आप सब लोग जिम्मेवार लोग हैं, गांव में कौन सड़क होना चाहिए, कौन पुलिया होना चाहिए, पहले नल बनना चाहिए कि क्या बनना चाहिए, ये आपसे बढ़िया कोई उसका आकलन नहीं कर सकता। हम लोग हेडक्वार्टर में बैठते हैं, पदाधिकारियों के कान के द्वारा सुन करके जो सही गलत बताया उसी के सहारे चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जो आप सब निर्णय करेंगे, आपके द्वारा जो योजनाएं स्वीकृत होंगी, वो निश्चित रूप से एक लंबे समय के लिए वहां के गांव के लोगों के, पंचायत के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। अभी गर्मी का समय है, ताबड़तोड़ गर्मी, बहुत भयानक गर्मी बढ़ रही है। कई जगह पर यह शिकायतें आती है कि चापानल सूख गया। अब वो सारी चीजों को आप सबको देखना पड़ेगा। आज बड़े पैमाने पर हम लोगों ने पैसों का भी हस्तांतरण गांव के स्तर पर किया है। तो एक प्रायोरिटी, एक प्राथमिकता आपको बनानी पड़ेगी। किसको पहला नंबर में काम किया जाए, किसको दूसरे नंबर में किया जाए, किसको तीसरे नंबर में किया जाए। एक बार में जादुई छड़ी की तरह बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए अभी गर्मी का समय है, आप सब लोग चापानल पानी की व्यवस्था कैसे गांव में हो, सरकार के स्तर पर जो बड़े योजनाओं पर काम हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन पानी के अभाव में लोग हतोत्साहित ना हो, इसके रास्ते आप सभी लोगों को ढूंढना चाहिए। और अभी अच्छा रहेगा कि जो हमारे पुराने तालाब हैं, गर्मी में पानी सूख जाने की वजह से उसकी गहराईकरण अभी की जा सकती है, ताकि आने वाले बारिश में बड़े पैमाने में पानी का भंडारण हम कर सकें।
और हमने पहले योजना भी चलाया था। मुझे लगता है कि धीरे धीरे उस योजना को नजरअंदाज लोग करते गए हैं कि चापाकल जहां गड़ता है या चापाकल जहां पर है वहां पर सॉकपिट जरूर बनाने का काम करें। सॉकपिट अगर आप बनाएंगे तो जीवन में कभी आपका चापाकल नहीं सूखेगा। और बहुत सरल विधि है। मैं विभाग से कहूंगा कि कुछ कार्य योजना के फार्मूला, उसके तरीके, उसके बनाने का ट्रेनिंग भी हमारे मुखियाओं को दे, पंचायत के समितियों को दे, जिला परिषदों के सामने वो सारी चीजों को दिखाया जाए ताकि वो गांव के स्तर पर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो विदेश से सामान लाके लगाने नहीं, खड्डा खोदना है, गिट्टी डालना है, बालू डालना है, यही काम करना है। और जो पानी इधर उधर बह रहा है एक जगह जाकर के जमीन के नीचे सुरक्षित होकर के फिर आपके प्यास बुझाने के काम में आ सकते। तो इसी तरीके से और बहुत सारी कार्य योजना आप लोग अपने गांव में, आजकल जो हमारे गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं, बहुत सारे लोग मौसम के भरोसे खेती बाड़ी करते हैं और बाकी समय मजदूरी या तो दूसरे राज्यों में चले जाएं या फिर दूसरे के घर में मजदूरी करने चले जाएं। लेकिन आपको एक और हम आपको फार्मूला बताएंगे, खेती बाड़ी से जुड़े लोग भी हैं आप लोग, कि अपना खेत जो आपके पास है वो खेत में सिर्फ आप धान गेहूं ही नहीं लगा सकते हैं। आज के दिन में सरकार ने पॉलिसी भी बनाई है कि आप अपने खाली जमीन पर बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। आप बिजली उत्पादन कीजिए और सरकार वो बिजली को खरीदेगी, ये हम आपका फर्ज। बड़ा बड़ा टाड़ है, बंजर है, खेती नहीं होती। हालांकि बंजर खेती में जहां पानी नहीं जाता है वहां पर हम लोग पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट इरिगेशन का कंसेप्ट को भी हम लोगों ने शुरू किया है। संथाल परगना में पहला एक लगभग योजना पूर्ण हो चुका है और उस प्रकार अभी आगे भी योजना लेने की बड़े पैमाने पर तैयारी भी है, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन समय के इंतजार में हम क्यों बैठे, हम कुछ ना कुछ करें। सामूहिक रूप से ग्राम सभा कर गांव में जितना जमीन है, अगर सभी जमीनों में सोलर प्लांट लगा दिया जाए तो आपको खेती बाड़ी करने का जरूरत नहीं है। बिजली से ही इतना पैसा आ जाएगा कि आपका 12 महीना। और सरकार इसके लिए प्रोत्साहन भी करती है। तो कई ऐसे चीजें हैं। मैं विभाग से कहूंगा कि आप ग्रामीण स्तर पर गांव के लोगों को उसी के अनुरूप कार्य योजनाओं को बनाकर उन्हें ऑडियो वीडियो विजुअल बना करके उनके सामने उनको दिखाएं, उनको समझाएं ताकि वो और बेहतर तरीके से काम कर पाए। तो इसलिए अभी पंचायत में ही, पंचायत भवन में ही आप लोग का यूआईडी बनाने का, यूआईडी एआई ये सब बनेगा। उसके लिए भी यहाँ आज एक हस्ताक्षर हुआ है। आपको अब इधर उधर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोग, जैसे हम लोग चुनाव जीत के आए हैं, लगभग आप सभी लोग भी चुनाव जीत के आए। मेरी शुभकामनाएं ये है कि आप लोग फिर से चुनाव जीत के आए। लेकिन ये तभी संभव है जब हम लोग कुछ काम करें, लोगों के जो हमारी एक जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को निभाएं। अभी हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं
कि पंचायत स्तर तक में हम लोग संपर्क हम लोगों का बना रहे, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि संपर्क टूटने से बहुत कुछ टूट जाता है। संपर्क बना रहता है तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। तो ये भी बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप सब लोगों को आज एक इस सम्मेलन का उद्देश्य भी है कि आप सब जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद भी हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि, आप लोगों के लिए विभाग के द्वारा कई सारी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है और आपको जो उपलब्ध जो आपका बजट है, उस बजट को भी आप कैसे खर्च करेंगे, इस संदर्भ में भी मैं चाहता हूं कि विभाग इसका स्पष्ट मार्गदर्शन के साथ